जय माता की, राधे राधे जी। और अभी मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए लाइव आई हूँ। साफ दिख रहा है कि फिर से मेन मैं तो मैसेज साफ मुझे दिख नहीं रहा है। अभी ठीक है। मैसेज तो यही देना है मेरे को। आजकल के बच्चों के ऊपर मेरे को मैसेज देना था कि लाइफ के अंदर अगर आगे बढ़ना है, सही है, आज का ज़माना इतना ख़राब आ गया है। माँ बाप बच्चों के लिए कितना भी अच्छा सोच ले, माँ बाप बच्चों के लिए कितना भी अच्छा सोच लें, लेकिन बच्चे वो सबको भुला करके अपने माइंड गेम खेलते हैं। और जो दोस्त किसको लगाते हैं? पेरेंट्स पे लगाते हैं कि जो अपने मम्मी पापा को ये कह देंगे तुम्हारी वजह से मैंने ऐसा किया। अपनी गलती को बिल्कुल नहीं मानते हैं, अपनी गलती को बिल्कुल नहीं मानते। इसलिए मैंने लाइव में उसको मैंने कहा बच्चों के लिए बोलूँगी मैं। तो गेट में करके रख लेंगे। चल ठीक है, मेरे पास है तो इसी तरह खेलो जाके। तो यही मेरे को मैसेज देना था कि मेरे को अभी लाइव तो खैर मैं दिन में बना लिया था। मैं खुद अपने काम में इतनी बिजी रहती हूँ, इतना मतलब कहती हूँ लाइफ मैंने जी है ना बहुत स्ट्रगल से। बेटा वो लेके आना, मेरी स्टिक लेके आना। स्टिक में नहीं ली जल्दी मैंने। लाइफ में मैंने हकीकत है, मैं कई बार लाइव में इतना बोला है मैंने कि जेंट्स मेहनत करते हैं, वो दिखता सबको कि जेंट्स मेहनत कर रहे हैं, कि वही मेरा लड़का इतना मेहनत कर रहा है, मेरा बेटा इतना मेहनत कर रहा है। आदमी लोगों का काम है, ठीक है ना। एक लेडी जाती है, एक आदमी के पीछे आती है। इधर मुझे दे, इधर एक सेकंड में उसको स्टिक को लगा लो। हाँ अरे बेटा ये स्टिक मेरी ऐसी हो गई, टूट गई है। हाँ टूट गई थी, इसको छूना नहीं, ठीक है ना। अरे इसको वो देना, इसको रख, हटो। लेकिन मेरे बीच में आना मत, मुझे बात करने दो, ठीक है ना। बात करने दो, बीच में नहीं आना, ठीक है। मेरी पिटाई कर दूँ तुम्हारी दोनों की, बात करने दो। हाँ हाँ अभी ठीक है। अरे भगवान, किसने मेरी स्टिक को घुमा दिया? एक तो मेरे को कुछ लाना मत, बात करने दे। हाँ मैसेज में यही देना चाह रही थी कि बात करने दे। बच्चों के ऊपर मैं आज मैं लाइव वीडियो डाल रही हूँ कि बच्चे अपने आप को, वो भी मैरिड नहीं, शादी नहीं होती है ना उनकी, तो मम्मी पापा करके उनके राउंड घूमना, ये छोटी छोटी चीज़ के लिए मतलब पूरा चक्कर काटते रहे जब तक वो अपनी शर्तें पूरी नहीं हो जाती हैं, जब तक तो के मम्मी पापा। और जैसे ही शादी हो गई उसके बाद मम्मी पापा कोई लेना देना नहीं है। और मैं तो एक चीज़ आज के मैंने बहुत घरों में मैं दिन भर एक ही सर्च यही करती हूँ, मैं यही चीज़ करती हूँ कि बचपन से लेकर के आज तक मैंने यही देखा है कि सही कह रहे हैं पेरेंट्स आजकल जो लव मैरिज कर रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं। हकीकत कर रही हूँ, उनको रोको मत, बिल्कुल अच्छा। लोग कहते हैं ना, अरे मैं तो बहुत खुशी मानती हूँ उसकी कि पेरेंट्स तो अपने आप को, माँ बाप अपने आप को चुप रह करके अपनी ज़िंदगी तो जीते हैं, लेकिन जो अरेंज मैरिज करके आते हैं, बिल्कुल गरीब घर की लड़कियों को लेकर के आते हैं, वो आकर के सोचते कि नहीं मेरे बच्चे के साथ में कहना ऐसी लड़की लेके आओ जो अपने आप को समझे, बिल्कुल ऐसा करके। लेकिन आजकल पता है हकीकत है ये बिल्कुल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया
कि लव मैरिज हो रही, बहुत अच्छा किया। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं समाज के, लेकिन हम राजपूत हैं, समाज में जाकर के हम किसी गरीब की बच्ची को लेके आ जाएंगे, हमें पैसे का कोई लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, भगवान ने सब कुछ दे रखा हमें। गरीब से गरीब के घर की लड़की हो लिया, लेकिन उसमें जब तक संस्कार नाम की चीज़ नहीं होगी ना, तो वो गरीब की हो चाहे अमीर की हो, कोई लेना देना नहीं है। संस्कार जिसमें है, पैसे से नहीं आते संस्कार, पैसे से बिल्कुल नहीं आते संस्कार। बल्कि हकीकत कह रही हूँ, जिसने अगर जिसके पास में कि अगर जो स्ट्रगल अपनी मेहनत करके ऊंचाई पे, कोई भी पेरेंट्स अपने मेहनत करके अपने हाथ से अपने खुद एक मकान बनाता है ना, बिल्डिंग बनाता है, कुछ भी करता है, तो आजकल बच्चों को वैल्यू नहीं है किस तरह मेहनत कर रही है। मेरे को आज मैंने कुछ फैमिली को आज मैंने देखा है, छोड़ो वो जाओ, मैं बहुत देर से लाइव आने के लिए सोच रही थी कि मैं तो अभी दिन भर का जो भी मैं मेरे आंखों के सामने स्ट्रगल आएगा वही मुझे बताना है कि ज़माना कहाँ जा रहा है। अरे जिन माँ ने मेहनत करके अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, उसने कभी ये नहीं देखा कि सर्दी है, गर्मी है, धूप है, बरसात है, दुख है, सुख है, कुछ भी आ रही है, वो नहीं देखा, और बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है। और शादी होने के बाद उस माँ को वो बेटा ऐसे बुला देता है, उस बाप को बुला देता है कि उस बाप ने अपना खून पसीना बहाकर आज तक बुढ़ापे तक कमा रहा है, वो माँ कमा रही है, लेकिन बच्चों को एहसास तक नहीं है, क्योंकि वो खर्चा बंद कर दिया। उस पेरेंट्स ने, माँ बाप ने शादी करके उन्होंने पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादी कर दी। वो जो उन पे पानी की तरह पैसा लुटाते थे ना, वो उनको कहा बेटा तुम कमाओ खाओ, अपनी शादी कर दी, हमारा फर्ज पूरा हो गया। बस अगर पेरेंट्स ने ये चीज़ कह दी तो वो दुश्मन बन गए। बहुत घरों में यही है, बहुत घरों में है। इसलिए मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, अगर जिसके बच्चे लव मैरिज करना चाहते हैं बेफिक्र होकर करो। बल्कि मैं तो आने वाली पीढ़ी को आज से ही कह रही हूँ, पहले से बच्चों को बता दो, क्योंकि पेरेंट्स तो बस तो जाएंगे, वो कि अपनी मर्जी से शादी करेंगे, अपनी मर्जी से रहेंगे, उन पे कोई दबाव नहीं है। और माँ बाप क्या सोचता है कि नहीं मेरे बच्चे के लिए चाहे मेरे को अच्छी संस्कारी लड़की मिल जाए, गरीब घर की लड़की मिल जाए, लेकिन वो तुम ले भी आए ना, तो हकीकत कह रही हूँ कि मैं तो ये कहती हूँ, जो लगता है ना, जहाँ जिन घरों में मम्मी पापा जॉब करते हैं, उन बेटों को बोलो बेटा तुम लव मैरिज ही करना, कि तुम्हारे मैं घर में गरीब से गरीब लड़की लेके आ जाऊंगी, लेकिन वो कदर करेगी, इज्जत नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने वो माहौल देखा ही नहीं है माहौल, उस माहौल में डल नहीं सकती वो। हाँ, अगर वो लड़का अपनी पसंद से लेगा तो डल जाएगी। मैं आज कुछ बातें आज शाम को इतनी देखी, मेरे को माइंड ऐसा हो गया कि सारे जमाने पहले बच्चों को पता नहीं चलता था कि किस घर से लड़की आ रही है, वो शादी हो जाती थी और वो निभाती थी, कुछ भी दुख सुख हो जाए अपने निभाऊंगी। आज के घर में तुम गरीब से गरीब लेके आ जाओ, वो ऐसा समझती नहीं, पता नहीं हम लोग कहाँ के जज बन के आ गए हैं, हमारी उंगली पे सारे पे चलाएंगे माँ बाप को, परिवार को, ऐसे उंगलियां चलती हैं ऐसे करके आगे। ऐसा मत करो कि ये भी माँ बाप है, और ये पता नहीं है कि ये चुटकियाँ ना तुम्हारे लिए बज रही है, हमारे लिए नहीं बज रही है। जितनी चुटकियाँ बजाना भूल गए ना, तुम्हारी औलाद तुम्हारे आगे चुटकियाँ बजाएगी, तुमको पता नहीं चलेगा, वो ये पता नहीं चलेगा कि क्या नाम है चुटकियाँ किसके लिए आगे बजाते तुम। हकीकत है, जो क्या नाम है बेटा ना बहू माँ बाप के आगे चुटकियाँ बजाते हैं ना जरा, और मैं तो ये कहती हूँ आने वाली पीढ़ी उनके आगे ना ताली भी बजाएगी, चुटकियाँ भी बजाएगी, जब कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं लाइफ का मेरा कहने का मतलब बहुत घरों में मैं देखिए पेरेंट्स रो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, दुखी हो रहे हैं, क्या करें। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि बच्चों को बेटा हो चाहे बेटी को पहले ही डिक्लेयर कर दो, ये झंझट ही खत्म। हम वो जमाने गए कि तुम गरीब से गरीब लड़की लिया तो वो आकर के माँ बाप को चुप ऐसे रहना पड़ता है, कुछ वो 1 रुपया के लिए लालच नहीं है, लेकिन फिर भी उनको फंसा के बैठाया जाता है कि भाई हाँ। इसीलिए कह रहे हैं तुमने अपने बेटे की शादी करनी थी, शादी कर ली तुमने, प्रॉपर्टी दिखा करके, ये दिखा के, वो दिखा। अरे ये पता नहीं है, तुम भी किसी लड़की, तुम्हारे माँ बाप ने भी ना प्रॉपर्टी देख के ही शादी की थी।
हमने प्रॉपर्टी नहीं दिखाई, संस्कार को जोड़ने के लिए, संस्कार चाहिए थे हमें, ठीक है ना। प्रॉपर्टी लेके ना लेके आए ना लेके जाएंगे। कोई माँ बाप के प्रॉपर्टी इसलिए नहीं मनाता कि अपने बेटा बहू को सुनाई जाए, नहीं, लेकिन संस्कार चाहिए होते। वो जमाने गए, वो जमाने ऐसे चले गए कि हम लोग, मैं दिन भर थी, मैं मार्केट में रहती हूँ पूरे दिन, मेरे सुबह से लेकर रात तक। अभी मैं आई मैं शॉप से, तो एक पेरेंट्स रो रहे थे, इतने दुखी होकर के, इतने दुखी होकर रो रहे थे कि हमने अपने पसंद से, हमारे पास भगवान के सब कुछ है, सब कुछ, किसी चीज़ की कमी नहीं है, गाड़ी घोड़े बंगला सब कुछ है हमारे पास में। हमने सोचा हमारा बच्चा हमारी वो कहेगा, हमारा एक तो बच्चा है, तो एक हो चाहे दो हो, माँ बाप का तो माँ बाप कहिए। इसलिए मैं तो एक ही चीज़ कहती, पहली गलती तो यही है। मैं अभी बोला कि हमारे बच्चे ने ना अपनी क्या नाम है पसंद से शादी कर रखी। मैंने बहुत सुखी है, बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है, ताकि तुमको ये अड़के कैसे शादी होगी, क्या आएगा क्या जाएगा, क्या लेना क्या देना, टेंशन ही नहीं है। सही कह रही हूँ मैं तो यहाँ सुन के आज मैं भी माइंड ऐसा हो गया कि माँ बाप सोचते हैं हर चीज़ हम कर लें, हर चीज़, बचपन से लेकर बच्चों को पढ़ाने से लिखाने से लेकर शादी ब्याह से लेकर यहाँ तक कि शादी से लेकर बच्चों तक लिए, पीढ़ियों तक, उनके बेटे बेटी की शादी तक जोड़ कर ऐसा करें। लेकिन उन बच्चों को एहसास तक नहीं है कि ये हमारे माँ बाप है। उनसे हंस के बात नहीं करते, उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, उसका कोई लेना देना नहीं। मरे सारे मर जाए, कल मरते हो तो आज मर जाए, ये हाल है। ऐसे बच्चों को क्या करा जाए? अगर कमेंट में किसी के पास जवाब है इस बात मेरी इन बातों का, तो मैं वो जवाब दूँ। समझ में नहीं आता इसको बच्चों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, पेरेंट्स को बाहर निकल जाती है। माँ बाप तो ये सोचते हैं हम घर छोड़ के ही चले जाए, ये पता नहीं है। बहुत लोग छोड़ भी गए, कि इतनी मेहनत करके इतना सब कुछ अपना एम्पायर खड़ा किया, आज वो समय आ गया कि बच्चों के आगे ऐसे चलना पड़ रहा है, ऐसा चलना पड़ रहा है, समझ में नहीं आता किधर को जाए। सुन के इतना माइंड ऑफ हो गया है कि मैं मार्केट में रहती हूँ, कितने पेरेंट्स मेरे पास आके बैठते हैं, बात करते हैं, लेडीज बैठती हैं आके कि दीदी हमने इतनी मेहनत करके इतना सब कुछ किया, आज देखो हमारा बेटा ऐसा निकल गया, हमारे पास बैठता ही नहीं है, हमारे पास बोलता ही नहीं है ना। जो भी कुछ आता मैं पता ही नहीं रहता घर में क्या, हमारे सामने दो रोटी कभी आ जाती कभी नहीं आती, कभी ऑनलाइन खाना आ जाता है, हमसे खाया नहीं जाता है। वो खाना ऐसा आता जब तक हमारे पास पहुंचता है कि पहले वो बेटा वो खाना खाते हैं, उसके बाद उनके पास पहुंचता है जाकर के, तो वो खाया ही नहीं जाता। सही, मैं इसलिए एनजीओ कर रही हूँ कि ऐसा माहौल बन जाए कि जहाँ इंसान अपनी मर्जी से, एक दिन ऐसा अपनी मर्जी से बना के सबकी पसंद का खाना बने। और मैं कि वही घर अच्छा लगता है जब परिवार एक जगह बैठ कर खाना खाता है। मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि मैं फैमिली के लिए इसलिए बोलती हूँ मैं कि पैसा इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इंसानियत और संस्कार बड़ी चीज़ होती है। पैसा तो हर इंसान ही कमाता है, कोई थोड़ा कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है। ये मत सोचो कोई 10,000 की नौकरी भी कर रहा है, कोई 1 लाख भी कमा रहा है, कोई करोड़ों में भी खेल रहा है। जब खेल बना, पैसा बड़ी बात नहीं है, इंसानियत बड़ी है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को अगर थोड़ा सा दुख होता है, मेरे को जो भी कोई, खैर पहली बात तो ये मत सोचो कि कोई मेरा 15 से 20 साल तक मेरी वीडियो देखेगा, कोई नहीं देखेगा, मुझे पता है। 25 से 30 साल वाले नहीं देखेगा, मतलब मेरी जो भी वीडियो देखेगा तो 30 साल से अब ऊपर होगा ना, वही 30 से 40-50 साल के वही देखेंगे। लेकिन तुम भी पेरेंट्स हो, जरा इन बातों को गौर करो। हकीकत में ये देख करके मेरा इतना माइंड ऐसा हो गया, जमाना कहाँ जा रहा है। हम बच्चों की शादी के लिए, पहले तो बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करे जाते हैं, ऐसा करें मेरे बच्चे को वहाँ ले जाए, वहाँ डिग्री दिलाए, ये अपने आप को भूल जाते हैं। मैं भी उसमें ही हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी अपने बच्चों के लिए पढ़ाने का, वहाँ अकेडमी है तो क्या है बच्चों के लिए किया। मैं तो अब तो बच्चों से मैंने ये कह दिया, तुम जाओ तुम्हारा काम है, इससे ना बोलना ना बात करना।
आता है दुख तो सबको ही आता है। जिनके बच्चों की अभी शादी नहीं हुई ना, उनको फील नहीं होगा अभी। जिन बच्चों की अभी शादी नहीं ना, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों की भी शादी नहीं करी है, उनको अभी थोड़ा कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। हाँ, जिन लोगों ने अपने बच्चों की शादियाँ कर ली हैं, मेरी बात को अच्छे से समझ जाएंगे। हाँ, और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि तैयारियाँ कर रहे हैं बच्चों की शादी के लिए, हम ऐसा करेंगे। नहीं, अगर तुम तैयारी कर रहे हो ना, उतनी तैयारी करना, आप पे कर्जा नहीं हो। ये बात है, कर्जे करके शादी करना ही मत। इससे है बच्चों की खुशी पे छोड़ दो। लाखों रुपए लगाने के बाद में भी क्या मिलेगा? गालियाँ मिलेगी। उतना ही करो जितना अपना ये तो है कि हम लोग सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए, चाहे मुझे कितना भी कर्जा करना पड़े, बच्चों को खुशियाँ देंगे, बच्चों को किसी बात का दुख नहीं देंगे, चाहे मुझे दिन रात में। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं सालों तक घर नहीं आते हैं, 4-4 साल 5-5 साल में घर आते हैं, अपना मम्मी पापा फैमिली बीवी बच्चों को बिल्कुल त्याग देते हैं। कम से कम 2 साल का टारगेट लेके चलते हैं, साल भर का टारगेट लेके चलते हैं कि साल भर से लेके मैं घर पहले आऊँगा ही नहीं, 2 साल में आऊँगा, कोई 3 साल में आऊँगा, कोई मतलब ऐसे घर भी है। लेकिन जरा उन बच्चों को पूछो कि अपना वो सब कुछ त्याग करके, अपनी सब खुशियों को मार करके दूर रह रहे, जैसे अपने इंडिया से बाहर, जैसे अपने दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, जैसे दूर दूर रह रहे, और फैमिली का कोई टच, खाली फ़ोन पे 2 मिनट बात हो जाती, छोड़ो नहीं। क्या उनका दिल नहीं करता? बहुत दिल करता उनका भी, सबका दिल करता है। लेकिन सबसे मैं तो एक ही कहती हूँ, अभी जिन्होंने अपने बच्चों की शादी नहीं की ना, वो क्लियर कह दो कि भाई चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अपनी मर्जी से शादी कमाओ। हकीकत है ये। मुझे क्या है, कौन से प्रेमानंद जी बोले थे, प्रेमानंद जी नहीं, उनका नाम नहीं आ रहा, उन्होंने मुझे बताया कि आजकल बच्चे को जैसी 20 से 25 साल की, कम से कम 20 साल तो कुछ मत कहो, जैसी 22-23 साल की उम्र में आ जाए, लास्ट 25 साल कि भैया अपना कमाओ और खाओ, अपने खर्चे खुद निकालो। उस टाइम से अपने बच्चों का रंग देख लेना। अगर ये शब्द अगर तुमने कह दिए बच्चों को, उसके बाद बच्चों का चेंजिंग देख लेना। थोड़ा बहुत जब तक शादी नहीं हो जाता, थोड़ा चेंज होगा, गुस्से में रहेंगे, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लड़ाई झगड़े होंगे, और जैसी शादी होने के बाद पता ही नहीं चलेगा इस घर में बच्चा रह भी जाए। तो मैं तो आज लाइव में कई दिनों से सोच रही थी, मेरा आज मेरे का माइंड ऑफ हो गया कि मेरे को बोलना ही पड़ा। ये ज़माना कहाँ जा रहा है? क्यों पेरेंट्स रो रहे हैं? क्यों पेरेंट्स रोते हैं? मत रो। कई बार ऐसा नहीं है, बच्चों की बातें सुन करके बहुत रोना भी आता है, बहुत दुख होता है कि कितनी मेहनत करके अपने वो 30 साल बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, शादी ब्याह करते हैं 25 से 30 साल के अंदर। उसके बाद बच्चे ऐसे भूल जाते हैं माँ बाप को कि ये हमारे कौन क्या से कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने तो ये समझ लिया है, मैं तो वो मानती थी, मैं वो पेरेंट्स को भी समझा रही हूँ कि अगर बच्चे आपके लव मैरिज करना चाहते पहले उनसे पूछ लो कि तो वो बढ़िया है, वो बढ़िया है, तुम टेंशन फ्री हो जाओगे। इस जो लोग अगर मेरी बात, मुझे पता है बहुत लोग मेरी बातों पे हंसेंगे भी कि अरे क्या करिए, यही बोलेंगे क्या करिए। नहीं, ये बात सच है। अभी मेरे पास एक फैमिली, उन्होंने कहा वो बहुत रो रहे थे, उनको बोला कि मैं रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना, बच्चा ऐसे करने तो तुमको तो बल्कि अच्छे से कि जो लोग अपने वो करके लेके आते हैं ना, अपने शादी से सब परिवार समाज में लेकर के आते हैं, उनको ज़िंदगी भर तक के ताने मिलते हैं। और अभी जो लव मैरिज करके लेके आ रहे हैं ना, पेरेंट्स फ्री जानते रखा, हकीकत है ये। और जो है शामिल घर में बैठे रोज ही
पेरेंट्स गाली खाते हैं, सुनते हैं, तुमने कराया ऐसा, तुमने कराया ऐसा, और तो ऐसा ही था ही नहीं। और मतलब बेटा भी देता है, बहू भी जूते में, दोनों तरफ से जूते पड़ते हैं। किधर को संभालोगे? क्या तुमने क्या? और तुमको 1 रुपये का किसी से, ना बेटा से ना बहू से, किसी 1 रुपये का लालच नहीं है, लेकिन फिर भी सुनने को मिलेगा। यही चीज़ को मैं बताना चाह रही हूँ। हमारे ज़माने पहले की शादी हो जाती थी, माँ बाप को पलट के जवाब नहीं दे जाता, ना बेटी जवाब दे सकती थी ना बेटा जवाब दे सकता था। आजकल की बेटियाँ भी सोचती है आपने क्या क्या मेरे लिए। ऐसा मत सोचो, लड़के के लिए नहीं बोल रही मैं, लड़कियों के लिए भी बोल रही हूँ। लड़कियों की तुम पसंद से शादी तो कर दो, तो उनके भी जूते खाओ। क्या क्या तुमने मेरे लिए, खूब तुमने पैसों में तोल कर लड़कियों की शादी की है। हर साइड से तुमने जी जान से कर्जा लेके मकान जो जेवर गिरवी रख करके उनकी शादी कर दी, फिर भी तुमको सुनने को मिल रहा है। क्या करा, ऐसे ही कर दूंगा मेरे लिए? ऐसा क्या ये पता नहीं है कि उन लड़कियों को लिए, लड़कों के लिए हमने कैसे कैसे हमने करके शादी ब्याह किया, पढ़ाया लिखा, सब कुछ किया, फिर उसको सुना रहे हैं। ये मत सोचो लड़का की नहीं कह रही मैं, कि बेटा वो के लिए नहीं कह रही, बेटी जमाई के लिए भी कह रही। जमाई तो चलो भाई अपने अपने घर के हैं, बेटी के लिए वो बेटियां भी हैं, कितना भी उनके लिए कर दो, फिर भी तुमने हमारे लिए क्या करा? कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। अरे अब उनको भी जीने दो, जो कुछ था उनके पास तुमने दे तो दिया, कि जब तक वो जिंदगी के गला दबा के रहना है, उन्हें भी जीने दो। इसलिए कह रही हूँ, मैं तो बेटा हो चाहे बेटी, अगर लव मैरिज के लिए कह रहे हैं क्लियर कर बेटा कर। 20 साल मतलब 20 साल की एज में कह दो, 20 से 25 साल का तो टाइम दिया जा रहा है, तेरी पसंद की लड़की हो, लड़के से शादी कर लेना, और हमें जरूर बता देना। शादी इज्जत से कराएंगे, ऐसा नहीं कि घर छोड़ के भाग जाओ, नहीं, इज्जत से कराएंगे। अरे भाई मैं तो आज इतना देख करके मेरा माइंड ऐसा हो गया कि कहाँ जमाना जा रहा है। पेरेंट्स ऐसे दुखी होकर रो रहे हैं, और लेना देना पैसे से कोई देना नहीं है। बिल्कुल गरीब घर, बिल्कुल लोग घर से लड़की लेके आए, और जो पेरेंट्स हैं लड़की के मम्मी पापा के पास किसी चीज़ की, फिर भी सुनने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? उन्होंने ये गलती होगी कि चलो भाई अपने बच्चे के लिए भगवान से हमारा सब कुछ संस्कारिक पारिवारिक की लड़की हमें मिल जाए, जो हमारा अपना 2 रोटी हमें खाने को तसल्ली से मिल जाए। रोटी खाना तो वो भूल गए आने के बाद, पता नहीं उनको क्या है, कि पता नहीं किस बात का घमंड है। वो तो शुक्र मानो बच्चे लड़का क्या नाम है, अगर ये कुछ दहेज नाम का 1 रुपया ले भी लेते तो खा जाते। जब कुछ लिया नहीं, जब तो माँ बाप रो रहे हैं, उनको रोटी खाना नसीब नहीं हो रहा टाइम पे, तो जिस आस के लिए उन्होंने शादी की कि चलो भाई हमें भाई कोई नहीं जीता, हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमें, भगवान से सब कुछ, अच्छी लड़की मिल जाए जो हमारी सब 2 रोटी हमें टाइम पे मिल जाए। बुढ़ापा आता है सर 2 रोटी से 3 रोटी खा ही नहीं सकता, वो भी उसको नहीं मिले ना, तो क्या करना चाहिए? उस बेटा बहू को यहाँ रखना चाहिए, या हाथ जोड़ के भगा देना चाहिए, या माँ बाप को मर जाना चाहिए। आज का ज़माना वो आ रहा है। मैं तो आज इतना मेरे को फील हो रहा है कि मैं तो अभी, चलो कल क्या होता है मैं बताऊंगी, जो फैमिली में हो रहा है मैं लाइव में उस फैमिली के बारे में बताऊंगी। मैंने अभी कुछ वकीलों से बात की है अभी, वैसे वकील मेरे आप मुझे बताए तो थी जो मेरे पास है यहाँ पे, उनका बेटा भी वकील है, बहू भी वकील है। उनसे मैंने कहा कि इनके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, कि अब उन्हीं के केस के लिए मैं आगे आगे काम कर रही हूँ। अभी क्या करूँ, मैं तो काम ही यही है। आज तो सुनिए सर, कभी कहता है तन और मन धन, सबके मतलब सबके साथ मेहनत चाहिए, ये काम में लगे। किसे सुसाइड कर लिया? क्यों? पता ही नहीं, पोस्टमार्टम कल आएगी, हाथ में इंजेक्शन है, तो पुलिस वाले भेजी, पोस्टमार्टम होगा जब बताएंगे। बॉडी दे नहीं रही पुलिस वाले। ओके भाई।